बताया जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। रिस्क आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी, और जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको फिल्म मेकिंग के अंदर, ख़ास तौर पे आजकल, तो आप सोच भी नहीं सकते। आप ये शुक्र करेंगे, अब ये ना हो कि आप बैठे बैठे पिक ना, यहाँ तो वैल्यू किसी की है ही नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो अभी इनके पुराने गाने देखे ना, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं उस वक्त क्यों नहीं थी। हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छाँव मिल जाए। सुबह होने से पहले तलाकनामा टेबल पे होना चाहिए। जी बात हो रही थी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ तक लाने में सिर्फ दुश्मनों का हाथ नहीं है, हमारे अपने लोग भी जो हैं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो है मुखलिस नहीं हुए। जो हमारे निगार खाने हैं, निगार खानों में ये हुआ कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को कमरे दे दिए कि जो फिल्म इंडस्ट्री का जिनका दूर से ताल्लुक भी नहीं था। और नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये है कि वो जितने भी लोग आए वहाँ पे, वो आए तो फिल्म के कह के ना, जी कह के फिल्म का आया, ये फिल्म का कह के, और नहीं फिर देखे ना एक दौर ऐसा आया नेचुरली। आप जो ही इज़ ए बिजनेस मैन, मैं अपना काम करता हूँ, तो नेचुरली ये जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई प्रोडक्ट देंगे तो ये नेचुरली ये चाहते होंगे कि यार मुझे कुछ पैसे तो बचे। चलो अगर कोई पैसे नहीं भी बचते मगर अगर नुकसान भी ना हो तो अब यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है। जी अभी वैसे अगर जान के मान पाओ तो कुछ अर्ज करो। जी अभी आपने भी तो एक फिल्म बनाई थी ना। हाँ, तो वो ठीक नहीं गई हमारी फिल्म नहीं गई वो। जी जी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, हालांकि बड़ी मेहनत की गई इस पे। तजर्बा है शायद साहब का, जो जिसे नहीं झुटलाया जा सकता, उसके आन मुताबिक उन्होंने बनाई। लेकिन क्या है कि वही लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका ही नहीं दे रहे। सीधी जो बात है, वो तेल चीनी के भाव से नहीं निकल रहे। नहीं जी, वो भी नहीं करन दे रहे। वो तो हैगा कि ਤੁਸੀਂ देखो ना कि ਤੁਸੀਂ चीज़ बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, ਉਹਦੇ 60% ਤੇ सलमान वाला कहना ਮੈਨੂੰ दे दियो। ये असल बात थी। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप बना रहे हैं, आपकी रिस्क आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी, और जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको फिल्म मेकिंग के अंदर, ख़ास तौर पे आजकल, तो आप सोच भी नहीं सकते। कई सालों में वहाँ फिल्म बनाता है, एक दिन वो कहता है कि भाई अपना आधा नहीं, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट द मेन इशू इज़ कि भाई हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 1 रुपये में मैं 50 पैसे आपको दे दूँ। भाई ये गवर्नमेंट की जब तक इंटरफेरेंस, अगर हमारी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस शुरू से होती है, ये कभी वक्त देखना है। और यही इदारा नहीं भाई, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सारे इदारे उठा के देखिए। नहीं, एंटरटेनमेंट के अलावा भी आप सब देख लें। कौन सा चल रहा है बता दें आप, यही को देख लें। फिर आप ये शुक्र करेंगे, अब ये ना हो कि आप बैठे बैठे पिक आपको पता भी नहीं लगे कि पता लगे शकील साहब बिके वो तो मेरे हाथ से पैसे मांगेंगे कि भाई ये वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। तो अच्छा उस वक्त आपने बताया कि आप बड़े जियाले थे भुट्टो साहब के। आजकल भी कुछ मतलब कोई सियासत की तरफ कोई लगाव है? होगा तो सही। नहीं, मेरा कोई भुट्टो साहब के साथ में नहीं, मेरा कभी किसी के साथ नहीं था। लेकिन आप एक चीज़ तो देखते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, वो क्या देखते हैं कि यार कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। तो आपकी ऑफ कोर्स मैं जो वोट देता हूँ आपको, तो मेरी अपनी एक लाइकिंग है और मेरी एक अपनी वैल्यू है वोट की। लेकिन ना यहाँ तो वैल्यू किसी की है ही नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं है। और जो इस बार पर वोट की वैल्यू हुई है वो तो पता चल गया सबको ना। आप यकीन करें, मैं इतनी दूर से ड्राइव करके सिर्फ एक वोट कास्ट करने गई, लाहौर से गई हूँ। मैं पूछूं मैंने किसको कास्ट किया?
वो सारी दुनिया को पता मैंने किसको कहा। मैंने तो वो उसकी तस्वीर बना के बड़ी वो बैलेट पेपर जो है ना उस पर डाल दिया फेसबुक पे कि ये देखिए मैंने किसको वोट डाला है। अच्छा, वो आपका गाना वायरल भी तो हुआ था ना? जी सारे ही हुए हैं माशाल्लाह, जितने भी मैंने इमरान खान के गाए नहीं, हैं। वो एक जो हुआ था जो हम कोई गुलाम, उनका एक बयानिया था, हम कोई गुलाम तो नहीं, उसके ऊपर आपने खान साहब ने जब वो उन्होंने तकरीर हुई, जब उन्हें उतारा गया तो उन्होंने क्या हम कोई गुलाम है, तो बस वो टिक टिक करता रहा। मैंने उस रात बैठकर इसके बारे में लिखा, जो आवाम खुद ही लिखा था। मोस्टली सारा बयान किया उसको, थोड़ी सी जिसे कहते हैं शायर के साथ बैठकर उसकी लिखा सारा मैंने। इसके मैंने 8-10 संतरे लिखे थे। पूरा करने के लिए आप यस यस जी, जी, तराजू बिल्कुल वो ज़रूरी होती है। अगर नहीं, अच्छी बात है, जिसका आपने उस्ताद acknowledge कोई नहीं है वो बंदा बेकाबुल है, नहीं काबिल। तो उसमें वो जितने भी थे, क्यों लगे ये बोलियां क्या हम दिखाऊं। कोई सिंगर अगर बोल रहा हो, मैं तो वो तो चलो वो सिंगर गा के सुनाए तो पता लगता है ये सिंगर है, जी जी जी। बोल के बताएगा जो तो भी मेरी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है, कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा चले, अब सियासत से थोड़ा हटते हैं। एक गाना आप मुझे बता रही थी, बड़ा चुटकुला सा गाना था जो इन पर कुछ रह गया। नहीं वो गजल है मैडम की, जो मैं मुझे नहीं, एक और भी बताया था आपने मुझे अंदर। वो ये पांडे कली करा लो जो मैं इनसे सुनना चाह रही एक दूसरा भी बताया था आपने। हाँ नहीं वो स्किप कर दिया था ना हमने, ये अच्छा, कर लिया, skip कर हमारी दिया था। सांसों में कर लिया। पांडे गली कराए फिर वो करिए नहीं उन्होंने। वो तो वो हंस के देखने दो। मैंने इनको कहा था मैं सुन लूँ, ये करती, उन्होंने कहा ये ना करो ये कर लो। मैं शाहिद साहब हंस के देख रहे हो, सबके पाटे करीब रहते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि माशाल्लाह आपके बारे में वो था, अल्लाह ताला ने आपको उस्म भी दिया, फिर नज़ाकत भी, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ भरपूर, जिसे वजाहत कहते हैं, वरदाना वजाहत जिसे कहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको दी। तो बहुत सी उस वक्त तो खैर होंगे और अभी भी होंगी जाहिर है। नजाकत वाला थोड़ा कांड में चूंकि ही वाज ए फॉर जेंटलमैन एंड पावरफुल मैन। अच्छा। नहीं मैंने तो अभी इनके पुराने गाने देखे ना, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं उस वक्त क्यों नहीं थी, इंडस्ट्री में आती। कई लड़कियां सोचती हैं, कई औरतें सोचती हैं कि मैं उस वक्त क्यों नहीं मिली। हालांकि इनके बेटे भी प्यारे हैं, लेकिन उतने प्यारे नहीं जितने ये। ये प्यारे हैं। अल्लाह इनकी बाय प्रोडक्ट है तो लेकिन लेकिन वो उस हुस्न से महरूम है जितना इन पे था। अच्छा, ये बीच में बड़े आपके जिक्र भी होते रहे कि जी फलां के साथ भी, और ये कोई वो सच्ची थी सारी बातें? बिल्कुल सच्ची नहीं। इसमें क्या नहीं इसे कहते हैं जेंटलमैन। उसमें बात सुने, ये बात सुने, एक मिनट बात सुने आप। स्कैंडल किसके नहीं होते है नहीं, और क्यों ना नहीं सर, ये एक प्राइवेट लाइफ है, दिस इज एब्सोल्युटली प्राइवेट लाइफ। और अगर एक आर्टिस्ट के स्कैंडल नहीं है तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है। चाहे मैं फीमेल आज हो से चाहे बनाने मेल शुरू हो। करती हूँ। एक बार दूसरा है नहीं वो गुनाह है। लोग बड़े हैं कि जी ये भाई हॉलीवुड वगैरह में तो लोगों ने मैनेजर्स रखे हुए हैं कि हमारे स्कैंडल बनाओ फलानों के साथ। यहाँ तो कुदरती वैसे ही नहीं आप ना भी हो, ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्टी के जितने साथ भी भी है उन्होंने, पता नहीं ऐसे ऐसे भी क्या बताएं आप। अब ये जो भी प्रमोशन करते हैं, कोई भी नया गाना बनता है या कोई भी, तो वो उसके साथ स्कैंडल क्रिएट करते हैं अपना, जिसके साथ काम कर रहे होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी न्यूज लगवाते अब हैं। तो खैर बड़ी एजुकेशन आ गई है, लोगों को पता है कि ये जान जर्नलिस्ट जाहिर बड़े है, अच्छे आ गए। और वो उसी फिर उतनी ही जमाने शिद्दत के से अंदर लोग तो उस काफी गाने को या उस फिल्म को सर्च करते हैं। अच्छा, शाहिद साहब की फेवरेट हीरोइन कौन सी थी जिसके साथ काम करके आप कहते थे कि फिल्म में यही हीरोइन आनी चाहिए? नहीं मैंने उनसे सुनना है। सभी बड़ी अच्छी थी मेरे नहीं साथ। जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा। संगीता बेगम थी, रानी बेगम थी, रानी के लेकिन साथ आपकी रानी के साथ जोड़ी बहुत अच्छी थी। हाँ जी, उनके साथ काफ़ी मेरा सबसे ज़्यादा काम उन्हीं के साथ है। उमराव जाना था, फिर वो सारी अमराव फिल्में जनता, थी, तहजीब, बड़ी-बड़ी बहुत सारी फिल्में में हाँ। थी। हाँ जी, वो, सूर्या भोपाली, सूर्या भोपाली, बेगम सुपर फिल्में सारी, हाँ, बेगम जान थी, कपड़ा ले लो, है ना, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी वो भी। जी जी। रानी साहब के साथ तो बहुत और कोई ज्यादा। ऐसा डायलॉग लेकिन रानी साहब के जो साथ आपको लोगों ने बार बार सुना हो कि दोबारा शायद साहब वो बोल के दिखाएं, वो वाला जुमला, बेशुमार डायलॉग्स तो कोई हैं। बोल कर दिखाएं अपना बड़ा फेवरेट। मेरी फिल्म थी दीदार, उसमें हसन तारिक साहब डायरेक्टर थे और रानी बेगम, मैं, वहीद मुराद साहब और
मुमताज़ बेगम थी इसमें। तो उसकी अब वो कहानी अगर सुनानी शुरू कर दी, थोड़ा सा मैं आपको उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताऊं कि एक नवाब है जो कि डोमिनेट करता है पूरे अपने इलाके को। अच्छा। वहाँ पे उसके दोस्त जो होते हैं वो वही मुराद साहब होते हैं। वो एक शादी कर लेते हैं अपनी ओपोनेंट ट्राइब से। तो अब वो कहते हैं कि जनाब तलाक होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। अब ये नवाब साहब जो होते हैं ये आके फैसला करते हैं कि हाँ तलाक होनी आप होते चाहिए, हैं। और जो मैं होता हूँ। अच्छा, आप रियल में भी नवाब हैं जी, माशाल्लाह, जी। ऐसे ही नवाब फैमिली जी। से। तो वो एक ये नवाब जो है ये अकेला है, हवेली के अंदर रहता है, नौकर चौकर है ये है। एक उन्होंने एक कैरेक्टर है जो कि जिनसे वो थोड़ा सा अपना मुखरी है, सबसे जाके मुखरी है वो। दिल बहलाते हैं। और एक लाल शोर में उनके वो है जो पेंटिंग बना रहे हैं। खैर इन शॉर्ट वो एक फिर ऐसा टाइम आता है कि उनकी सुलह हो जाती है दोनों ट्राइब्स की। आपस में दोनों। अच्छा। अब वो कहते हैं जनाब वो तो खुला जो भी है वो कैसे होगा। वो पूछते हैं कि जी इनकी तो अब दोबारा शादी होगी और तो उसके बाद कहते हैं। अब वो जो वही साहब है वो कहते हैं, मुझे आगे कहते हैं, नवाब शाहरुख है मेरा नाम उसमें। अच्छा। तो वो कहते हैं यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दोस्त की उसको तुम मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं होगा। खैर सब हाँ वो मना लेता है। अब वो रात है, सुहाग रात है। अब नवाब साहब जा रहे हैं। अब जब वो जाके उनका घूंघट उठाता है तो भागता है वहाँ से वो। वापस आके वो तस्वीर उठा के देखता है तो तस्वीर वही है। वही है। वाओ, नाइस। अब जब वो तस्वीर वो कहता है वो तो अब वो जाने से पहले जब वो जाता है सुहाग रात के लिए ऊपर, तो अपने नौकर को कह के जाता है कि सुबह होने से पहले तलाकनामा टेबल पे होना चाहिए। वो कहते हैं हजूर कैसी बातें कर रहे हैं, रोशनी आई है हवेली में और ये आप क्या, उन्होंने जो कह रहा हूँ वैसे ही करो। अब वो चक्कर काट रहा है, वो देख रहा है सारा कुछ जो भी हो रहा है। तो अब सुबह तलाकनामा आ जाता है। तो वो कहता है ये क्या है। उसने कहा हजूर आपने तो फरमाया था कि सुबह होने से पहले तलाकनामा है। तो वहाँ फिर एक वो डायलॉग बोलता है वो आपको सुना। जी जी। वो कहता है कि वो नौकर का नाम होता है मियादाद। तो कहता है मियादाद हमें तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छाँव मिल जाए। कहता है हजूर इस पे साइन करें आप, सवेर हो गई है। कहता है मियादाद हम तो रात भर सोए ही नहीं, रात भर सोता नहीं। वहाँ से वो भागता है और वो अपनी जो उसके फ्रेंड है उसके पास आता है, वो मुमताज़ बेगम। अब वो उस मोहल्ले में जाता है तो वहाँ उसको आवाज़ आती है नीचे, एक दोस्त ने एक दोस्त को कत्ल कर दिया, एक दोस्त ने एक दोस्त को कत्ल कर दिया, एक दोस्त ने एक दोस्त को कत्ल कर दिया। कहता ज़ोहरा जमाल इसमें कहीं हमारा नाम तो नहीं है। क्या बात। तो ये पहला इंटरव्यू ऐसा है जिसके अंदर इतनी तफसीलन गुफ्तगू हो रही है। यू शुड बी ऑनर्ड फॉर इट। नहीं, मैं जितनी भी बहरहाल बात हो रही है ये इतनी डिटेल में कभी गई नहीं मैं आज तक। इंशाल्लाह अभी तो आगे भी जाएंगे। तो अच्छा, ये अभी कोई ऐसी जिनके साथ पहले काम किया और आज भी चाहते हैं कि इनके साथ मैं दोबारा काम करूं?